आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे फंजाई के रिप्रोडक्शन पे कि आखिर में इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखो, रिप्रोडक्शन के तीन तरीके होते हैं फंजाई में। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी में जैसा लिखा वैसा मैं बता रहा हूं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तीन तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं। अब लेकिन वेजिटेटिव में तो सब में कॉमन होता है, उसमें होता है बच्चा फ्रेगमेंटेशन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव की हमने यहाँ बात ही नहीं की है। देखो, बड़ा कंफ्यूजन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कब एंडोजीनस कब एक्सोजीनस। तो आज इस समस्या को हम दूर ही कर देते हैं एकदम हमेशा के लिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं पूरे फंजाई में रिप्रोडक्शन की। तो देखो, दो तरीके के रिप्रोडक्शन हमारे पास हैं। देखो, दो तरीके के क्या है हमारे पास रिप्रोडक्शन है। एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो तरीके के रिप्रोडक्शन हमें पढ़ने हैं। वेजिटेटिव वाला बच्चा 4 क्लास होते हैं, 4 क्लास हमारी एनसीईआरटी में दिए हैं। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। चारों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और चारों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बच्चा एक तरीका होता है फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। तो इसको हम बात ही नहीं करेंगे, यहीं पर छोड़ देते हैं इसको। हमें बात करना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूरे फंजाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन तरीके होते हैं बच्चा, 3 स्पोर बनते हैं। असेक्सुअल स्पोर 3 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के हमें पढ़ने हैं। अपना टॉपिक कवर हो जाएगा, इसमें काम चल जाएगा अपना। कोनिडिया, जू स्पोर और स्पोरेंजियो स्पोर। ये जो स्पोर हैं ये सेक्सुअल कैसे हैं? सेक्सुअल की एसेक्सुअल असेक्सुअल स्पोर हैं। और यहां जो स्पोर दिए हैं ओ स्पोर, जाइगो स्पोर, बेसिडियो स्पोर, एस्को स्पोर, ये सेक्सुअल स्पोर हैं। देखो, कोनिडिया जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, मतलब इनमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता। और यहाँ देखो कोनिडिया कोनिडियो 4 पे बन रहा है और ये बाहर की तरफ देखो बन रहा है। कहां बन रहा है? बाहर की तरफ बन रहा है। तो इसे बोलते हैं एक्सो मतलब बाहर, जीनियसली मतलब जेनेसिस, इसकी जेनेसिस जो हो रही है, इसका प्रोडक्शन जो हो रहा है बाहर की तरफ हो रहा है। तो कोनिडिया नॉन मोटाइल होता है और एक्सोजीनियस प्रोडक्शन होता है। जू स्पोर, जू वर्ड लगते ही बच्चा ये मोटाइल हो गया। मोटाइल मतलब फ्लैजला। देखो इसमें क्या पाया जा रहा है, ये बाई फ्लैजलेटेड, 2 फ्लैजला पाया जा रहा है। और देखो ये अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो इसे क्या बोल रहे हैं? एंडोजीनियसली। तो जू स्पोर मोटाइल होता है और क्या होता है? एंडोजीनियसली प्रोडक्शन होता है। स्पोरेंजियो स्पोर नॉन मोटाइल होता है। देखो यहाँ जो स्पोर है उसे स्पोरेंजियो स्पोर बोल रहे हैं, लेकिन इसमें बच्चा फ्लैजला नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा? एंडोजीनियसली नॉन मोटाइल। और अंदर की तरफ प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसे क्या बोल रहे हैं? एंडोजीनियसली। कोनिडिया नॉन मोटाइल एक्सोजीनियसली, जू स्पोर मोटाइल एंडोजीनियसली, स्पोरेंजियो स्पोर नॉन मोटाइल एक्सोजीनियसली। कहीं भी कोनिडिया लगे नॉन मोटाइल होगा, एक्सोजीनियसली होगा। जू स्पोर मोटाइल होगा, एंडोजीनियसली होगा। स्पोरेंजियो स्पोर नॉन मोटाइल होगा, एंडोजीनियसली होगा। अब देखो हमारी एनसीईआरटी में सेक्सुअल स्पोर जो दिया है, वो सेक्सुअल स्पोर जो दिया है वो स्पोर दिया है, जाइगो स्पोर दिया है। वो देखो जाइगो स्पोर तुम्हें लगेगा ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो बच्चा पेज नंबर जब तुम जाओगे कहां? 23 पे, तो ऊपर की तरफ तो यही दिया है, सिर्फ ऊपर के पैराग्राफ में कहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल स्पोर द्वारा होता है। उस स्पोर, बेसिडियो स्पोर, और एस्को स्पोर। जाइगो स्पोर मेंशन नहीं किया। लेकिन जब फाइकोमाइसिटीज में आओगे तो वहां बताया है फाइकोमाइसिटीज में रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो जाइगो स्पोर द्वारा हो रहा है। तो बात क्या है समझो, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। सेक्सुअल, बस तुम अभी इतना समझो, सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं ओ स्पोर, जाइगो स्पोर, बेसिडियो स्पोर, एस्को स्पोर। अब देखते हैं ये सब एसेक्सुअल स्पोर जो है और सेक्सुअल स्पोर ये किसमें पाए जाते हैं, ये देखते हैं। तो अब एक एक क्लास की बात करते हैं। पहला क्लास हमारे पास फाइकोमाइसिटीज। क्या है? पहला क्लास हमारे पास है फाइकोमाइसिटीज। तो कहां गया? हाँ, फाइकोमाइसिटीज पे बात करते हैं। देखो ये हमारे पास फाइकोमाइसिटीज। तो इसमें वेजिटेटिव तो वही फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? जू स्पोर द्वारा होता है और स्पोरेंजियो स्पोर। बताओ जू स्पोर और स्पोरेंजियो स्पोर कैसे प्रोडक्शन होता है? एंडोजीनियसली होता है। यहां देखो ये है जू स्पोर, ये है स्पोरेंजियो स्पोर। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है। सेक्सुअल स्पोर हमारी एनसीईआरटी में लिखा है जाइगो स्पोर, लेकिन यहाँ ऊ स्पोर भी होता है, ये समझ लो। बस इतना समझ लो, जाइगो स्पोर को भी 2 ग्रुप में बांटेंगे। एक है ओमाइसिटीज। क्या है? ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज में ऊ स्पोर बनता है और जाइगोमाइसिटीज में जाइगो स्पोर बनता है। क्या बनता है? जाइगो स्पोर।
ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज दोनों किसके अंडर में आते हैं? फाइकोमाइसिटीज में। तो इतनी बात एकदम समझ में आई। ये दोनों गैमीट के फ्यूजन से बनेंगे। और देखो जब गैमीट का फ्यूजन होता है, दो गैमीट का फ्यूजन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी। और प्लाज्मोगैमी के बाद फिर किसका फ्यूजन हो जाता है? न्यूक्लियस कैरियोगैमी। मतलब ये अभी ये क्या था? n+n। अब ये क्या हो गया? 2n। अब इसमें मियोसिस होगी और क्या बन जाएगा? स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगा। तो इसमें स्टेप क्या है? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। चलो इसको अब इसमें देख लो तो भूलेंगे नहीं हम। ये क्या है? एस्कोमाइसिटीज। क्या है? एस्कोमाइसिटीज। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा हो रहा है और हमें पता है कोनिडिया में एक्सोजीनियस बाहर की तरफ प्रोडक्शन होता है कोनिडिया, तो एक्सोजीनियसली बोलते हैं। और सेक्सुअल स्पोर एस्को स्पोर द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा? एस्को स्पोर। और ये देखो एस्को स्पोर सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनता है जिसे बोलते हैं एस्कस। क्या बोलते हैं? एस्कस, झोले जैसे स्ट्रक्चर में। तो ये इसका प्रोडक्शन देखो झोले के अंदर हो रहा है, तो इसे बोलेंगे एंडोजिनियसली। क्या बोलेंगे? एंडोजिनियसली। तो सेक्सुअल स्पोर कैसा होगा? एस्को स्पोर बोलेंगे, जो अंदर की तरफ बन रहा है। देखो इसमें असेक्सुअल कोनिडिया जो बाहर की तरफ बन रहा है, और सेक्सुअल एस्कोस्पोर जो अंदर की तरफ बन रहा है। इसमें प्लाज्मोगैमी होगा। उसके बाद क्या होगा? कैरियो डाई। इसमें प्लाज्मोगैमी के बाद तुरंत कैरियोगैमी नहीं होता। n+n, 2 न्यूक्लियस पर सेल वाले स्टेज आता है जिसे डाई कैरियन बोलते हैं या डाई कैरियोफेज बोलते हैं। अब उसके बाद होता है कैरियोगैमी, फिर मियोसिस होता है, फिर हैप्लॉइड स्पोर बन जाता है। ये बात हो गई अपनी। उसके बाद देख लेते हैं किस पर। देखो बेसिडियोमाइसिटीज। अगर हम बेसिडियोमाइसिटीज पे बात करते हैं, किस पे बात करते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर जो होता है एब्सेंट होता है, नहीं होता। और सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। कैसे होता है वो क्लास में हमने बताया था। देखो सेक्सुअल स्पोर जो होता है इसमें बेसिडियो स्पोर होता है। क्या होता है? बेसिडियो। और ये देखो बेसिडियो स्पोर झोले के अंदर बना है कि बाहर? देखो ये क्या बना है? बाहर की तरफ बन रहा है। कहां बन रहा है? बाहर की तरफ। तो ये एंडोजिनियसली प्रोडक्शन होता है। और एस्कोमाइसिटीज की तरह यहां होता है क्या? एस्कोमाइसिटीज की तरह यहां दो सेल फ्यूज होते हैं, प्लाज्मोगैमी, उसके बाद n+n कंडीशन आती है डाइकैरियोफेज, और कैरियोगैमी होता है, उसके बाद मियोसिस होता है। ये बात हो गई अपनी। तो इसमें असेक्सुअल स्पोर एब्सेंट, सेक्सुअल स्पोर क्या होता है? बेसिडियो स्पोर, और एक्सोजिनियसली प्रोडक्शन होता है इसका। फिर लास्ट क्लास पे बात करते हैं एनसीईआरटी की, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसमें असेक्सुअल स्पोर जो होता है वो कोनिडिया होता है। हमें पता है कोनिडिया बाहर की तरफ बनता है एक्सोजीनियसली। कैसा होता है? एक्सोजीनियस प्रोडक्शन होता है। और इस ड्यूटेरोमाइसिटीज में वही रखा गया है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं किया गया है। तो चलो ये अपनी बात हो गई। एक बार हम बच्चा रिवाइज कर लेते हैं। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है ड्यूटेरोमाइसिटीज में वो देखा ही नहीं गया है, डिस्कवर ही नहीं किया गया। असेक्सुअल कोनिडिया, और कोनिडिया होगा तो एक्सोजीनियसली प्रोडक्शन होगा। बेसिडियोमाइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर एब्सेंट, सेक्सुअल स्पोर बेसिडियो स्पोर होता है जो एक्सोजीनियस प्रोडक्शन होता है। और एस्कोमाइसिटीज में असेक्सुअल कोनिडिया द्वारा एक्सोजीनियस प्रोडक्शन, और सेक्सुअल एस्कोस्पोर द्वारा एंडोजीनियसली प्रोडक्शन हो रहा है। फाइकोमाइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर जो है जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर है, दोनों एंडोजीनियसली प्रोडक्शन हो रहा है। और सेक्सुअल स्पोर oospore जाइगोस्पोर, अपनी एनसीईआरटी में क्या मेंशन है? जूस्पोर जाइगोस्पोर मेंशन है। जाइगोस्पोर और जूस्पोर में डिफरेंस होता है। जाइगोस्पोर इज अ प्रोडक्ट ऑफ असेक्सुअल स्पोर, वाइल जूस्पोर इज अ प्रोडक्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जाइगोस्पोर इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो ये हो गई। तो इतनी बातें हमारी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं कि ये बातें पूरी समझ में आई होंगी और अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थैंक्स।